हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। हो गई है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत, एक नई उम्मीद और एक नई उमंग के साथ। तो बेटे के स्कूल का टाइम हो चुका था और मैंने उसे स्कूल भेज दिया था। और वो जो साइकिल चला रहा था वो कल ही हम छत से लेकर आए थे, तो बोल रहा था कि पापा को कहना इस पर घंटी लगवा देंगे। जो घंटी उसने ऑनलाइन मंगवाई थी वो उसके पास पड़ी हुई थी और उसमें अलग अलग तरह की आवाज़ें आती हैं। और बच्चों को तो मतलब इसी चीज़ का तो शौक रहता है। और साइकिल ही इसी वजह से ही लेकर आया था कि उसको ट्यूशन में ले जानी थी और सब बच्चों को दिखानी थी, दोस्तों को। तो वो मुझे बोल रहा था, तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद बेटे को स्कूल मैंने भेज दिया था और सारा काम जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज मैं थोड़ा जल्दी नहाकर आ गई थी क्योंकि आज था मेरे चतुर्थी का व्रत। हर महीने की चौथ का उपवास होता है मेरा। तो कहानी भी कहनी होती है और पूजा करनी होती है। तो मैं तैयार हो गई थी और मैंने आज पहनी थी साड़ी, जो कि चुंदर थी। राजस्थान में हर त्योहार पर और सुहागिन महिलाएं पूजा पाठ होता है या कुछ अच्छा दिन मतलब त्योहार वगैरह होता है तो उसमें चुंदर पहनना ही ज़्यादा पसंद करती है। तो ये वाली चुंदर मैंने पहले कभी भी नहीं पहनी थी, तो आज इसको मैंने पहली बार पहन लिया था। अभी बज रही है 11:15 और 12 बजे के बाद ही मैं चौथ माता की पूजा करूँगी। तो अब मैं पहले पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। तो गाइस, हमारे घर पे बाहर पौधे पर लगे हुए हैं फ्लावर, तो मैं माता जी के लिए तोड़ लेती हूँ। चलते हैं अब अंदर, दूसरी तैयारी करते हैं पूजा की। तो दोस्तों, अभी बज गई है 12:30 और मैं आ गई हूँ भगवान के कमरे में पूजा करने के लिए, जो कि आज मैं चौथ माता की पूजा कर रही हूँ। तो मम्मी ने भी पूजा कर ली थी और वो चौथ माता की पूजा नहीं की थी उन्होंने, क्योंकि वो सिर्फ 4 चौथी करते हैं और मैं 12 महीने की चौथ कर उपवास करती हूँ। तो पहले मैंने जो रोज़ महादेव जी की और पूजा करती हूँ वो कर ली थी, जो भी पाठ करती हूँ कर लिया था, माला वाला भी मैंने कर ली थी। उसके बाद 12:30 बजे मैंने चौथ माता को विराजमान कर दिया था और यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर दिया है, क्योंकि पूजा करने से पहले हम दीपक जला लेते हैं। क्योंकि दीपक जलाने से मतलब वो हमारा मतलब गवाह रहता है कि हम पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे बोलते हैं मतलब पुराने लोग। तो पहले दीपक जला देना चाहिए, उसके बाद ही पूजा करनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर दीपक जला दिया है और उसके बाद मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है, जो कि मैंने चौथ माता को करवाया है स्नान। स्नान कराने के बाद मैंने कंकु, लच्छा, मेहंदी और सबसे उनकी पूजा कर ली है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही लेकर रखी थी। एक जल का लोटा भी मैंने ले लिया था थाली में। थोड़ा सा गुड़ और घी भी हम ले लेते हैं, तो उसका हम माता जी के भोग लगा देते हैं। और यहाँ मैंने पूजा कंप्लीट कर ली थी और अब मैं किताब से कहानी कहने वाली हूँ। पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया। फिर उसने ये जवाब दिया, बासी कुसी तर बासी। पूजा हो गई है, कहानी भी मैंने कह दी है और यहाँ पर मैं ले रही हूँ संकल्प, जो कि हाथ में जल और उसमें थोड़े से दाने गेहूं के या चावल के लेकर और उससे हम संकल्प ले लेते हैं। यहाँ मैंने भगवान से आशीर्वाद लेकर और मम्मी जी से आशीर्वाद ले लिया था और अब मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी थी। अब पूजा हो गई है मेरी और अब पूजा करने के बाद मैं जाती हूँ कमरे में। बेटा आने वाला है स्कूल से, तो उसके लिए आलू की सब्जी बनानी है, तो उसको मैं फलाहारी बना दूंगी तो मैं भी खा लूँगी। तो बाहर आज लारी वाला आया था, उससे हमने ये गिलासें ली है। ये देखो, ये हमारे राजस्थान की बहुत ही फेमस गिलास होती है, जो कि चोखी डाणी वगैरह में काम में ली जाती है। तो ये हम रखने वाले हैं हमारे ऊपर छत पे। चूल्हे पर चाय बनाएंगे तो इसमें पियेंगे या फिर ले जाएंगे वाटिका पे। दोनों बच्चे आ गए थे स्कूल से। देवेश पहले आ जाता है और दाऊ थोड़ा लेट आता है, तो अब दाऊ भी आ गया था और वो खाना खा रहा था और देवेश से मिलने के लिए आया था। लेकिन वो दाऊ से चिढ़ रहा था तो वो थोड़ा सा रोने लग गया था, तो मैंने उसको चुप किया और देवेश को उधर भेज दिया था।
तो यहाँ पर देवेश को मैंने उधर भेज दिया था और वो जा रहा था और मैंने उसको कहा था कि एग्ज़ाम कब है, तो मुझे बता रहा था उसका प्रैक्टिकल कब है। तो दोस्तों अभी शाम की 5:30 बज चुकी है और मैंने लगा दिया है आटा, चाय भी मैंने पी ली है और अब मुझे जाना है मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। कल हमारे कुछ प्रोग्राम है तो उसके लिए मुझे कुछ लेकर आना है। तो अब मैं मार्केट जाऊंगी, हस्बैंड जी और हम दोनों। तो कपड़े वगैरह मैंने सारे समेट दिए थे। अब सब्जी क्या बनाऊं पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को खाना खाने के लिए भी जाना है। तो मम्मी फ़ोन करके पूछ रहे हैं, अगर वो नहीं जाएंगे या जाएंगे तो फिर सब्जी वगैरह भी बना दूंगी, उसके बाद ही मैं जाऊंगी मार्केट। तो आकर सिर्फ रोटी बनाने का ही काम रहेगा। यहाँ पर मैं मार्केट चली गई थी और शॉप से मुझे लेनी थी कुछ शॉल और कंबल, दोनों चीज़ें देखी हमने, लेकिन मुझे पसंद आई थी शॉल, जो कि हमें खाने में मतलब जिसको बुलाया था उनको देनी है। तो हस्बैंड जी को भी ये भी पसंद आ गई थी और पापा को भी फ़ोन करके पूछ लिया था। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जो कि सारी होलसेल की रेट में मिलती है। यहाँ रुमाल वगैरह, नैपकिन, चादर, दरी वगैरह, मतलब कपड़े के जो भी आइटम होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ मिलती है, बच्चों के बड़ों के। तो यहाँ हमने बिल बनवा दिया था और फिर हम रुके थे रेलवे स्टेशन पर। वहाँ पर हमने कुछ खाने, हम जा रहे हैं घर पे वापस अब। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं घर पे और हम खाने के लिए कुछ लाए थे, आलू बड़े वगैरह। और बच्चों को वैसे जाना है खाने पर, लेकिन मैंने कहा ले लेते हैं, मार्केट से आ गए तो। और घर आ गई थी और फिर मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अभी रात की बज गई थी, मतलब शाम को 7 बज गए थे और पापा के खाने का टाइम हो गया था। खाना वाना बना दिया था और सारा काम निपट गई थी किचन की साफ़ सफाई करके। और फिर मैं आ गई थी कमरे में, क्योंकि मेरा तो था उपवास, तो खाना थोड़ी देर में ही खा पाएंगे, क्योंकि अभी तक चंद्रमा भी नहीं आया था। चंद्रमा आएगा तभी हम खाना खाएंगे। तो ये शॉल मैं अंदर लेकर चली गई थी और ये मुझे ले जानी थी जहाँ हमारे प्रोग्राम है, मतलब मेरे पियर। तो वहाँ पर मैं ये ले जाने वाली हूँ। ये शॉल हम जो खाना खाने वाले आएंगे ना उनको देने वाले, ये मैंने कुल मिलाकर 15 शॉल ले ली और रुमाल भी लाई थी। तो गाइस अभी बज चुकी है 9:30 और अभी तक चांद नहीं आया है। चांद उगेगा तभी खाना खाना है। आज हस्बैंड जी बाहर गए हुए हैं और क्योंकि आज है चतुर्थी, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। व्रत के दिन ज़्यादा भूख लगती है, बाकी तो खाना लेट ही खाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। बच्चे उसके चाचू के साथ गए हैं शादी में खाना खाने के लिए। तो आज मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि बच्चे मेथी नहीं खाते हैं और वो खाना खाने जा रहे थे। तो मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी रोटी बना दी। और आज मैंने चूल्हे पे खाना नहीं बनाया, क्योंकि मैं मार्केट चली गई थी और वहाँ से आते आते मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो आज मैंने गैस पर ही खाना बना लिया। तो अब देखो कितने बजे चांद आता है और फिर हम खाएंगे खाना। चांद निकल चुका है और अब मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ, चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए। चांद हमारे घर से नहीं दिख रहा था, थोड़ा दूर में देख कर आ गई थी, इसलिए मैं क्लिप नहीं ले पाई। और यहाँ पर मैंने जल चढ़ा दिया था और अगरबत्ती करके चंद्रमा की पूजा कर ली थी। आई होप कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ